नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न फ्रॉम होम में। आज की क्लास में हम लोग बिहार विशेषांक देखने वाले हैं। पूरे एक साल में जो भी स्थल चर्चा में रहे हैं उनको हम लोग एमसीक्यू में विथ डिटेल डिस्कशन कवर करने वाले हैं। और अगर आपको इसका नोट्स चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो को आप मिस ना करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, जुलाई 2023 में भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण ने बिहार के किस जिले को स्ट्रीट फूड हब के रूप में प्रमाणित किया है? तो ये प्रमाणित किया गया है भागलपुर को। ठीक है, इससे जुड़ी हुई अन्य जानकारियों को देखेंगे हम लोग। तो बिहार का भागलपुर बन गया है फूड स्ट्रीट हब। इसको प्रमाणित किया गया है जुलाई 2023 में और प्रमाणनकर्ता जो है भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI है। और प्रमाणित जिला कौन सा है? तो भागलपुर है। क्यों प्रमाणित किया गया है? आधार क्या था दोस्तों? तो आधार था कचरे का निस्तारण, साफ सफाई, कुकिंग और नॉन कुकिंग एरिया निर्धारण, स्ट्रीट लाइट आदि मानक के पूर्ण करने के आधार पर किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो पर्यटकों को हाइजीनिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना इसका मूल उद्देश्य था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जुलाई 2023 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पार्क का उद्घाटन मुजफ्फरपुर में किया गया है। इससे जुड़े अन्य तथ्य को देख लेते हैं। उद्घाटनकर्ता जो है इसका वो है राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी। उद्घाटन का स्थल है लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर का। और इस विषय में महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान में रखने लायक है, इस अवसर पर राज्यपाल ने एक इंडोर स्टेडियम का भी उद्घाटन किया है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जून 2023 में किस नदी पर निर्माणाधीन अगवानी घाट सुल्तानगंज पुल ढह गया? तो ये जो पुल ढहा है दोस्तों, ये गंगा नदी पर बन रहा था जो कि पुल ढह गया। अगवानी घाट सुल्तानगंज पुल ढहा, जो कि 4 जून 2023 को ये घटना घटी है। गंगा नदी के ऊपर यह पुल था। निर्माणकर्ता कंपनी जो है SP सिंघाला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड है। ठीक है दोस्तों, इससे जुड़ी हुई अन्य बातों को जो है आप एकदम बिल्कुल ध्यान में रखेंगे ताकि परीक्षा में इससे रिलेटेड अगर कुछ भी पूछा जाए आपसे तो आप जवाब देने में सक्षम होंगे। तो नेक्स्ट इसमें बात है, निर्माणाधीन पुल की लंबाई कितनी थी? तो ये पुल की लंबाई थी 3.16 किलोमीटर। और इसे कितने लागत से बनाया जा रहा था? तो 1710.12 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा था। इस पुल के बारे में विशेष बात है कि यह उत्तरी बिहार को दक्षिणी बिहार से जोड़ने के लिए गंगा पर छठा पुल था। तो इन बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो सबसे बड़े विश्व के रामायण मंदिर का निर्माण पूर्वी चंपारण में किया जा रहा है। इससे जुड़े हुए अन्य तथ्यों को भी आप ध्यान में रखेंगे, जैसे कि विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण शुरू है, शुभारंभ हो चुका है इसका 20 जून 2023 को। निर्माण का स्थल जो है कैथवलिया बहुआरा गांव है, पूर्वी चंपारण जिला का। इसका शिलान्यास करने वाले 2 व्यक्ति हैं, उनका नाम आप ध्यान में रखेंगे। पहले व्यक्ति हैं आचार्य किशोर कुणाल, जो कि सचिव हैं महावीर मंदिर ट्रस्ट पटना के। और दूसरे व्यक्ति हैं न्यायमूर्ति SN झा, जो कि राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। इस मंदिर को बनाने का अनुमानित लागत जो है दोस्तों वो 500 करोड़ रुपए है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके बारे में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, इस 3 मंजिला मंदिर में 12 गुंबद होंगे
लंबाई इसकी 2800 फीट होगी, चौड़ाई 1400 फीट और ऊंचाई 405 फीट की होगी। हाल ही में महावीर मंदिर ट्रस्ट ने बिहार के वैशाली जिले में विश्व के पहले रामायण विश्वविद्यालय को स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, मई 2023 में बिहार राज्य में कहां पर नए सिविल एक्सक्लेव के निर्माण के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और बिहार सरकार के मध्य एमओयू को स्वीकृति दी गई है? तो ये स्वीकृति पूर्णिया और दरभंगा के मध्य बनने वाले सिविल एन्क्लेव को दी गई है। ठीक है, इससे जुड़े हुए अन्य तथ्यों को आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों, कि है बिहार राज्य में सिविल एन्क्लेव के निर्माण को स्वीकृति मिली है। स्वीकृति देने वाले हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। इनकी अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक में जो है इसको स्वीकृति मिली। नए सिविल एन्क्लेव का निर्माण का जो स्थल है यह पूर्णिया और दरभंगा एयरपोर्ट है। इसके बारे में विशेष तथ्य को आप ध्यान में रखेंगे कि वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ान योजना के अंतर्गत पूर्णिया के चूनापुर एयरपोर्ट से सिविल एन्क्लेव बनाकर हवाई सेवा शुरू करने की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अप्रैल 2023 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहां पर योग एवं ध्यान केंद्र परिसर का उद्घाटन किया? तो ध्यान और योग केंद्र का उद्घाटन जो है पटना में किया है। इससे जुड़े अन्य तथ्यों को भी आप ध्यान में रखेंगे। योग एवं ध्यान केंद्र परिसर का उद्घाटन जो हुआ है, उद्घाटन की तिथि 29 अप्रैल 2023 है। उद्घाटनकर्ता मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। उद्घाटन का स्थल है शास्त्री नगर पटना और मुख्यमंत्री ने इस दौरान स्वागत किया विश्व योग पीठ मुंगेर के परमाचार्य स्वामी निरंजनानंद सरस्वती का। नवनिर्मित योग एवं ध्यान केंद्र के परिचालन हेतु एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ भवन निर्माण विभाग एवं बिहार योग विश्वविद्यालय मुंगेर के बीच। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अप्रैल 2023 में बिहार कैबिनेट ने किस जिले में दूसरे एम्स की मंजूरी दी है? तो ये दी है एम्स की मंजूरी दरभंगा में। इससे जुड़े हुए अन्य तथ्यों की बात करें तो मंजूरी का माह है अप्रैल 2023। मंजूरी प्रदान करने वाला बिहार कैबिनेट। निर्माण का स्थल है दरभंगा जिला। आवंटित बजट जो है इसके लिए 309 करोड़ के लगभग का है। और इस बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य है, ये विदित है कि दरभंगा में बनने वाला एम्स बिहार का दूसरा एम्स होगा, जबकि पहला पटना में है। ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फरवरी 2023 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के पहले वानिकी महाविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये उद्घाटन मुंगेर में किया है। पहले वानिकी विद्यालय का उद्घाटन मुंगेर में किया गया है। इससे जुड़े हुए अन्य तथ्यों को भी आप ध्यान में रखेंगे। राज्य के पहले वानिकी महाविद्यालय का उद्घाटन 7 फरवरी 2023 को हुआ है। उद्घाटन करता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उद्घाटन का स्थल जो है दोस्तों मुंगेर में है। इसे लगभग 232 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। इससे जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, यह बिहार का पहला जबकि देश का दूसरा वानिकी महाविद्यालय है। यह वानिकी कॉलेज बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर सबौर के अधीन है और भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय फॉरेस्ट कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट FCRI नाम से तेलंगाना के हैदराबाद में खोला गया है। 9वां प्रश्न है दोस्तों, जनवरी 2023 में बिहार के किस जिले में दलाई लामा सेंटर फॉर तिब्बतियन एंड इंडियन एशियंट विजडम का शिलान्यास किया गया? तो इसका शिलान्यास बोधगया में किया गया है। इससे जुड़े हुए अन्य तथ्यों को भी आप ध्यान में रखेंगे। दलाई लामा सेंटर फॉर तिब्बतियन एंड इंडियन एंशियंट विजडम का शिलान्यास जो है, इसके शिलान्यास करता है केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू जी।
शिलान्यास का स्थल बोधगया बिहार है। इसका उद्देश्य है प्राचीन भारतीय विचार और ज्ञान के अध्ययन को बढ़ावा देना। और इसके बारे में विशेष तथ्य को ध्यान में रखेंगे आप, इस अवसर पर तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा भी उपस्थित थे। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनवरी 2023 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाधान यात्रा कहां से शुरू की? तो ये जो है शुरू किया गया है समाधान यात्रा पश्चिमी चंपारण से। इसके बारे में जो है ध्यान में रखना है दोस्तों कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा 4 जनवरी 2023 को पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर से आरंभ हुई। यात्रा का समापन जो है 16 फरवरी 2023 को बेगूसराय में हुआ। इससे जुड़े हुए अन्य तथ्यों को आप ध्यान में रखेंगे। अपनी इस समाधान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने 44 दिनों में 38 जिलों का दौरा किया। 44 दिन और 38 जिले। इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों के विकास योजनाओं की सौगात देने के साथ ही लोगों की राय जानने के लिए जनता से सीधे संवाद स्थापित किए। ये बातें भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि दिसंबर 2022 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? तो देश का सर्वाधिक प्रदूषित शहर पूर्णिया है। इससे रिलेटेड और भी कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना है कि देश का सर्वाधिक प्रदूषित शहर आंकड़ा जारी किया गया। इसकी तिथि है 14 दिसंबर 2022 और जारी करने वाला संगठन जो है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है। और इसमें जो है देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा है? तो पूर्णिया रहा है। देश के शीर्ष 5 प्रदूषित शहरों की बात करें तो पूर्णिया पहले स्थान पर है, दरभंगा दूसरे स्थान पर, बेतिया, फिर बेगूसराय, उसके बाद कटिहार का नंबर आता है। देश के शीर्ष 5 प्रदूषित शहर हैं बिहार के, जिसकी लिस्ट मैंने अभी पढ़ी है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवंबर 2023 में बिहार राज्य ने अपने हर जिले में भूकंप क्लिनिक खोलने की घोषणा की है। तो ये घोषणा की है बिहार सरकार ने, अपने हर जिले में भूकंप क्लिनिक खोलने की घोषणा की है। तो हर जिले में भूकंप क्लिनिक खोलने की घोषणा का निर्णय लिया गया है। यह माह के नवंबर 2022 में निर्णय जो है घोषित की गई है। घोषणाकर्ता राज्य है बिहार। इसका उद्देश्य है दोस्तों भूकंप से होने वाले जान माल के नुकसान एवं बचाव हेतु लोगों को जागरूक करना। इसके बारे में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी आप ध्यान में रखेंगे। इस पहल के तहत अब तक राज्य की राजधानी पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में ये क्लिनिक खुल चुके हैं। दूसरी बात है कि भूकंप क्लिनिक में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल टीमें लोगों को इस खतरे से आगाह करती है तथा इसके लिए मॉक ड्रिल का आयोजन करती है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों, भूकंप आने के समय कैसे अपना बचाव करें, इसकी प्री ट्रेनिंग भूकंप क्लिनिक में दी जाती है। तो इन सब बातों को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अक्टूबर 2022 में किस राज्य ने अपने सभी जिलों में 50-50 बेड के बालिका रक्षा गृह खोलने का फैसला किया है? तो ये राज्य बिहार है। प्रत्येक जिले में बालिका रक्षा गृह स्थापित करने का निर्णय लिया गया है बिहार ने, और इसकी घोषणा जो है अक्टूबर 2022 में की है बिहार ने। बिहार घोषणा करता है बिहार राज्य समाज कल्याण विभाग। और इसमें प्रावधान क्या है? तो नए राज्य गृह में एक साथ 50 लड़कियों के रहने की व्यवस्था की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अक्टूबर 2022 में भारत के केंद्रीय गृह मंत्री ने बिहार के किस जिले में जयप्रकाश नारायण की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये सारण जिला में किया गया है दोस्तों। जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण जो है 11 अक्टूबर 2022 को अनावरण करता है अमित शाह, केंद्रीय जो गृह मंत्री जी हैं। अनावरण का स्थल है सिताब दियारा, सारण, बिहार। अनावरित प्रतिमा है जयप्रकाश नारायण की, और जयप्रकाश नारायण की 120वीं जयंती के अवसर पर यह किया गया।
और प्रतिमा की ऊंचाई जो है दोस्तों ये 14 फीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में यूनेस्को ने बिहार के 106 वर्ष पुरानी खगोलीय वेधशाला को अपनी धरोहर सूची में शामिल किया है। यह खगोलीय वेधशाला बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये खगोलीय वेधशाला जो है बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है। जानेंगे इससे जुड़े हुए अन्य तथ्यों को। तो 106 साल पुरानी खगोलीय वेधशाला यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल है। शामिल करने का माह है दोस्तों अगस्त 2022। और वेधशाला कहाँ स्थित है? तो लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर में स्थित है और यह यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल हो गई है। वेधशाला की स्थापना की बात करें तो 1916 में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा किस बांध के किनारे रामवृक्ष बेनीपुरी के स्मारक निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? तो ये बागमती बांध के किनारे रामवृक्ष बेनीपुरी के स्मारक निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। रामवृक्ष बेनीपुरी के स्मारक निर्माण प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। मंजूरी प्रदान करता है बिहार सरकार। स्मारक का निर्माण होगा बागमती बांध के किनारे मुजफ्फरपुर में। और रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्मस्थल आपसे डायरेक्ट ही पूछा जा सकता है परीक्षा में, तो ये मुजफ्फरपुर बिहार में इनका जन्म हुआ था। इससे जुड़े हुए अन्य तथ्यों को भी आप ध्यान में रखेंगे, जो कि है रामवृक्ष बेनीपुरी मुजफ्फरपुर समाजवादी आंदोलन के जनक और स्वतंत्रता सेनानी व प्रख्यात लेखक थे। बागमती नदी नेपाल में हिमालय की महाभारत श्रेणी से निकलती है और भारत में बिहार के सीतामढ़ी जिले से प्रवेश करती है। तो इन बातों को भी दोस्तों आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्नों को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार का दूसरा चिड़ियाघर जू किस जिले में बनाया जाएगा? तो बिहार का दूसरा चिड़ियाघर बनाया जाएगा अररिया जिले में दोस्तों। ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि अररिया के रानीगंज में बिहार का दूसरा चिड़ियाघर बनने जा रहा है। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ बनाया जाएगा? तो अररिया जिले के रानीगंज प्रखंड में ये प्रस्तावित है। इसके बारे में अन्य तथ्यों को भी आप ध्यान में रखेंगे कि प्रस्तावित है कि यह चिड़ियाघर लगभग 289 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ होगा। वर्तमान में बिहार का एकमात्र चिड़ियाघर पटना में है, जो कि संजय गांधी जैविक उद्यान है दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 18वां प्रश्न है दोस्तों, बिहार का पहला सेल्फ मूड एंड डिजिटल कोर्ट किस जिले में खोला गया? तो ये खोला गया है भागलपुर जिले में। इससे जुड़े हुए अन्य तथ्यों को भी आप ध्यान में रखेंगे। भागलपुर में बना बिहार का पहला सेल्फ मूड एंड डिजिटल कोर्ट। निर्मित स्थल जो है यह है भागलपुर जिले के नाथनगर के नूरपुर में। वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल झा निर्माण करता है इसके। और इसकी संरचना की बात करें दोस्तों, तो इसमें जज को बैठने के लिए इजलास तथा गवाहों की पेशी के लिए विटनेस बॉक्स बनाया गया है। इसके अलावा 65 इंच की एलसीडी कंप्यूटर जैसा और कंप्यूटर कैमरा आदि अन्य डिजिटल मशीनें लगवाई गई है। इसका उद्देश्य या कार्य की बात करें तो अब किसी भी कोर्ट में केस के लिए अधिवक्ता यहां बैठकर बहस कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है इसमें कि यह बिहार का पहला सेल्फ मूट एंड डिजिटल कोर्ट है। सेल्फ मूट और डिजिटल कोर्ट क्या होता है? तो हाल के वर्षों में उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में केस की सुनवाई डिजिटल माध्यम से होने लगी है, जिसमें अधिवक्ता मोबाइल या लैपटॉप में ऐप डाउनलोड कर सुनवाई में शामिल होते हैं। तो अब क्या होगा कि मोबाइल या लैपटॉप पर सुनवाई में आने वाली जो समस्या है उसके समाधान के लिए अधिवक्ता निजी फंड से मूट एवं डिजिटल कोर्ट बनवाते हैं। इससे अधिवक्ता और केस से जुड़े लोगों को कोर्ट में नहीं आना जाना पड़ता है, ये ऑनलाइन हो जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस राज्य में देश का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल पुल का निर्माण किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है बिहार राज्य में। ठीक है, तो भारत का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल पुल जो है ये बिहार में बन रहा है। इसकी लंबाई जो होगी वो 22.76 किलोमीटर होगी
पुल की ऊंचाई 22 मीटर होगी और इसके निर्माण में जो लागत है ये 4,988 करोड़ रुपए का लागत से बनेगा। अवस्थिति होगी इसकी गंगा नदी पर। पुल का पटना छोर NH-30 पर सबलपुर में और वैशाली छोर NH-130 पर चक सिकंदर में होगा। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। और इससे जुड़े हुए दो महत्वपूर्ण तथ्य की अगर बात करें तो इस पुल की लंबाई 9.76 किलोमीटर व पुल के दोनों तरफ अप्रोच रोड की लंबाई 13 किलोमीटर है। इस पुल के तैयार होने से दक्षिण बिहार व पड़ोसी राज्य झारखंड की तरफ आने जाने वाले वाहनों का पटना शहर आने की जरूरत नहीं होगी। तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में बिहार के किस शहर में काठमांडू के लिए रेल सेवा को प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है रक्सौल से। तो इससे जुड़े हुए कुछ बातों को ध्यान में रखेंगे। रक्सौल से काठमांडू के लिए रेल सेवा का उद्घाटन किया गया है और ये प्रारंभ किया गया है रक्सौल पूर्वी चंपारण से। गंतव्य स्थल होगा इसका काठमांडू। रक्सौल से काठमांडू के बीच की दूरी की अगर बात करें तो 243 किलोमीटर दूरी है और इसमें 3 घंटे का समय लगेगा। बनाने में निर्माण में कुल लागत की बात करें दोस्तों तो 26,022.57 करोड़ रुपए के लागत से बनेगी और 120 किलोमीटर प्रति घंटा के अधिकतम रफ्तार से ये जो है दूरी को कवर करेगी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है दोनों गंतव्य स्थलों के बीच 46 किलोमीटर की सुरंग का निर्माण किया जाएगा। इससे भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और इस परियोजना का काम 5 वर्षों में पूरा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में वर्ष 2023-24 के लिए घोषित नई परियोजनाओं के अंतर्गत डेंगराही घाट पुल का निर्माण किस नदी पर प्रस्तावित है? तो इसका निर्माण जो किया जा रहा है कोसी नदी पर किया जा रहा है। वर्ष 2023-24 के लिए बिहार में घोषित नई परियोजना है जो कि बिहार के राजस्व और भूमि सुधार गन्ना उद्योग मंत्री आलोक मेहता के द्वारा घोषणा किया गया है। इसका घोषित की गई नई परियोजना है सहरसा जिले में कोसी नदी पर 2.8 किलोमीटर लंबे डेंगराही घाट पुल का निर्माण किया जा रहा है 415 करोड़ रुपए के लागत से। अगला पॉइंट है दोस्तों कि राघोपुर दियारा क्षेत्र में बाढ़ से बचाने और क्षेत्र में आंतरिक सड़क निर्माण हो रहा है 1600 करोड़ रुपए के लागत से। दीघा से शेरपुर तक 6 लेन बन रहा है 3100 करोड़ रुपए के लागत से। दीघा से NN सिंह इंस्टीट्यूट तक रिवर फ्रंट डेवलपमेंट एवं सौंदर्यीकरण 500 करोड़ रुपए के लागत से हो रहा है। करौटा तेलमर पथ का मार्ग नूर सराय से सिलाव तक 4 लेन ग्रीनफील्ड योजना ये 862 करोड़ रुपए के लागत से बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये पटना में की जाएगी। तो इसमें जो है दोस्तों पटना के फतुहा में विश्व स्तरीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है। इसे मंजूरी मिली है जनवरी 2023 में। मंजूरी प्रदान करता जो है केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति है और विकास करता है राज्य सरकार के सहयोग से नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड और रेल विकास लिमिटेड द्वारा। इसका अनुमानित क्षेत्रफल जो होगा 108 एकड़ होगा दोस्तों। अनुमानित लागत होगा 168.93 करोड़ रुपए। इसका उद्देश्य होगा रेल, सड़क और जलमार्ग परिवहन के द्वारा देश के उत्पादों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुगमता पूर्वक पहुंचाना। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की अगर बात करें दोस्तों तो उद्योग विभाग से मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने देश भर में 35 स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास को मंजूरी दी है। इन पार्कों की स्थापना भारत सरकार की भारतमाला परियोजना के अंतर्गत किया जा रहा है। इन मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क में विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित आगत निर्गत केंद्र की स्थापना की जाएगी। ये भी आपको ध्यान में रखना है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, देश का दूसरा सबसे बड़ा एवं बिहार का सबसे बड़े हड्डी अस्पताल का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है पटना में। देश का दूसरा बड़ा एवं बिहार का सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल का निर्माण शुरू हो चुका है। निर्माण का स्थल है लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल पटना। अस्पताल में बेडों की संख्या होगी 400 और ये 215 करोड़ रुपए के लागत से जो है निर्माण किया जा रहा है। इसके विषय में महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो देश का सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल जो है हरियाणा के गुरुग्राम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार का अब तक का सबसे बड़ा ब्लड बैंक कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है मुजफ्फरपुर में। बिहार राज्य का सबसे बड़ा ब्लड बैंक का स्थापना स्थल मुजफ्फरपुर है, कंपनी बाग स्थित रेड क्रॉस में। इसके निर्माण की लागत 3 करोड़ रुपए है। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य बात करें तो इस ब्लड बैंक में ब्लड सेपरेशन की मशीन होगी, जिसमें तुरंत ही होल ब्लड के 1 यूनिट रक्त से लाल रक्त कण का 3 यूनिट ब्लड तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में फाइलेरिया यानी हाथी पांव के मरीजों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र देने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना है? तो ये बन गया है पूर्णिया जिला। फाइलेरिया के मरीजों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र देने वाला पहला जिला बना है पूर्णिया। और इससे लाभ क्या होगा कि केंद्र व राज्य सरकार के विभिन्न योजनाओं में उनको लाभ मिल पाएगा। दिव्यांगता की श्रेणी में शामिल किया गया राज्य निःशक्तता आयुक्त के निर्देश पर हाथी पांव से ग्रसित मरीजों को इस तथ्य में विशेष क्या है तो पूर्णिया हाथी पांव के मरीजों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र देने वाला बिहार का पहला जिला बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों, हाल ही में बिहार के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन इसको बदलकर कर दिया गया है। पहले यह रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता था। इसका नया नाम है ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन। स्टेशन स्थित है बक्सर जिले में। इसके बारे में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें दोस्तों तो बक्सर जिले के ब्रह्मपुर प्रखंड में बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर अवस्थित है, जो भगवान शिव का अति प्राचीन पौराणिक मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने इस मंदिर की स्थापना की थी, जिसके कारण इसका नाम ब्रह्मेश्वर मंदिर पड़ा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार के किस जिले में भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में सबसे लंबी मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है? तो ये जो किया जा रहा है दोस्तों गया जिले में किया जा रहा है। भगवान बुद्ध के शयन मुद्रा की सबसे लंबी मूर्ति का निर्माण जो हो रहा है यह बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन के द्वारा किया जा रहा है। इसका निर्माण हो रहा है गया में। मूर्तिकार हैं मिंटू पॉल, कोलकाता के मशहूर मूर्तिकार हैं ये। मूर्ति की लंबाई की बात करें दोस्तों तो ये मूर्ति की लंबाई 100 फीट रहने वाली है, ऊंचाई 30 फीट होगी और चौड़ाई 24 फीट होगी। और निर्माण की सामग्री फाइबर ग्लास के द्वारा यह मूर्ति बनेगी। और मूर्ति की मुद्रा है महापरिनिर्वाण मुद्रा, जो कि शयन मुद्रा के नाम से जानी जाती है। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने एक एजुकेशनल ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।